नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीपीएससी मेंस की तैयारी में जीएस पेपर 1 में हमेशा पूछा जाने वाला यह सवाल 1857 की क्रांति के बारे में। आज हम इसके कारण और परिणाम की समीक्षा करेंगे। इसको आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, अगर ये 38 मार्क्स का आएगा तो आपको कितने पेजेस में लिखने होंगे, साथ ही साथ क्या वैसे कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे, कैसे फॉर्मेट होगा, सारा कुछ बताऊंगा। कुछ आप भी सजेस्ट करें, कुछ मेरे भी कंटेंट को आप लेकर के अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी आंसर राइटिंग अपने आप में 110% कंप्लीट नहीं होता है। कुछ ना कुछ कमी हर किसी के आंसर में होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। सवाल क्या है कि 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम की समीक्षा करना है, ठीक है। तो हमने इसको पहले स्टार्टिंग किया है कि अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार और आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों के परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उभरे असंतोष के कारण 1857 की क्रांति हुई। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और आप कोशिश करिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट 3 से 4 लाइन से ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके बाद आपको डायरेक्ट ये नहीं लिखना है कि 1857 की क्रांति में और क्या, आपसे जो पूछा है टू द पॉइंट आपको वहीं से शुरुआत करना है। आपने इसको 3 फॉर्मेट में लिखा, 1857 की क्रांति, उसके कारण और परिणाम। फालतू कुछ नहीं लिखना है, ज़्यादा लिखोगे नंबर नहीं आएगा। उसके बाद 1857 की क्रांति के कारण, डायरेक्ट हम इस पॉइंट पे आ गए। तो हमने कारण को यहाँ पे 5 भाग में बांटा है। कौन कौन? तो एक तो आपका हो गया राजनीतिक कारण, ठीक है। दूसरा आपका हो गया सामाजिक व धार्मिक कारण। आप नोट, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमेशा सामाजिक और धार्मिक कारण को एक ही जगह रखिएगा, ठीक है। ये ना कि सामाजिक कारण अलग है, धार्मिक कारण अलग है। क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर किसी समाज में अगर परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, अगर समाज में कोई अन्य धर्म का अगर हस्तक्षेप हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे धार्मिक परिवर्तन भी आना तय है। तो ये दोनों को हमेशा साथ में रखना है। फिर एक हो गया आर्थिक कारण, फिर एक सैनिक कारण और एक तात्कालिक कारण। तो एक एक करके इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, ध्यान से आप भी पढ़े, वीडियो पॉज करके भी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाए गए सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाए गए राजा हड़प की नीति से भारतीय रियासतों व नेताओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद करने और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की उत्तराधिकारी को अंग्रेजों ने मानने से इनकार किया, जिससे वे 1857 की क्रांति में शामिल हुए। बिहार में बाबू कुंवर सिंह, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन में हर चीज़ में, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कुछ भी रीजन हो, बिहार को उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिहार में बाबू कुंवर सिंह की जमींदारी अंग्रेजों का राज हड़प की नीति के कारण जाती रही, जिसके कारण वे जगदीशपुर से 1857 की क्रांति के हिस्सा हो गए। दूसरा सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक और डलहौजी द्वारा किए गए समाज सुधार जैसे सती प्रथा, कन्या वध, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि को भारतीयों ने अपने सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना और अपने समाज व धर्म की रक्षा के लिए विद्रोह करने लगे। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट के अनुसार ईसाई मिशनरी को भारत में अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में धर्मांतरण किया गया, जिसके चलते लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और वे 1857 की क्रांति में कूद पड़े। इसके बाद आर्थिक कारण हमारा क्या होगा कि अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की नीति जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी प्रथा ने किसानों की, अभी ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वही 2 कॉपी आप उतार दिए। आप समझ जाइए क्या क्या लिखते जाना है, इसमें क्या कारण है, बस वो हो जाएगा आपका आंसर। तो अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी प्रथा ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण वे कर्ज के बोझ से उभर नहीं पाए। अंग्रेजों की, यहाँ पे क्या लिखा गया है, अंग्रेजों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और जिसके कारण वे 1857 की क्रांति में कूद पड़े। अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हाशिए पर ला दिया, जिसके चलते मध्यम वर्गीय परिवारों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा और 1857 की क्रांति में अपने असंतोष को दबाने कूद पड़े।
तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद है सैनिक कारण। तो 1856 में लाया गया था क्या, सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम, जनरल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1856। इसके अनुसार सैनिकों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्री सीमा को पार जाना पड़ सकता था, जिससे भारतीय इसे अपना धर्म का भ्रष्ट होना समझते थे, जिसके कारण सैनिकों में तो असंतोष की भावना पैदा हो गई। दूसरा यहाँ पे लिखा है मैंने कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तिलक व मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखने से मना किया, जिससे सैनिक इसे जानबूझकर धर्म भ्रष्ट करना समझे और वे इसी कारणों से 1857 की क्रांति करने को मजबूर हो गए, ठीक है। इसके तात्कालिक कारण क्या है कि दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल में चिकनाई के लिए गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए धर्म में हराम था। सैनिकों को जनवरी 1857 में इसकी जानकारी मिलने से वे सैनिकों की सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक दिए, ठीक है। जबकि देखिए मैंने ये लाइन कॉमन है लगभग सब में, लेकिन हर बार मैंने अलग अलग लिखा है। कूद पड़े, असंतोष की भावना दबाने के लिए या बिगुल फूंक दिया, थोड़ा आपको अलग लिखना होगा। मंगल पांडे नामक बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही ने जनरल बाग और हीरोज की हत्या की, और इस क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, इसके बाद ये वो नहीं लिखना, बस कारण जो था वो पूछा है मैंने और शुरुआत किसने की वो मैंने डाल दिया। अब एक मैप आपको यहाँ पे लोकेट कर देना है यहाँ पे कि ये इंडिया का मैप है, कहाँ पे 1857 की क्रांति का क्षेत्र रहा, ये हमने यहाँ पे इसमें दिखा दिया। रांची में, बिहार में, लखनऊ, बरेली, मेरठ, बिहार भी आपको लोकेट करना है, ठीक है, बैरकपुर है। इस तरीके से करके सारा की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा दी। इसके बाद इसके परिणाम क्या हुए, तो इसका राजनीतिक परिणाम हुए, सैनिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम भी हुए। क्या क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर इसका राजनीतिक परिणाम की अगर हम बात करें तो इस क्रांति के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चला गया और इसकी सहायता के लिए राज सचिव का पद का सृजन किया गया। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार भारतीय राजाओं को यह आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा दी गई संधियों का अक्षुचन रखा जाए। ये वर्ड आपको इस वर्ड का मीनिंग आप जान लीजिए और ये वर्ड आपको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज करना है। इसका मतलब है कि जो भी संधि की गई है उसको तटस्थ बना के रखा जाएगा, ठीक है। या तो आप अक्षुण कम जगह पे तटस्थ वगैरह वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से तो इस वर्ड का आप बहुत यूज होगा, ध्यान रखिएगा। सैनिक परिणाम में क्या है कि अंग्रेजों ने सेना व सैन्य सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के बीच संतुलन स्थापित किया। सिख और गोरखा रेजिमेंट बनाए गए। सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग बनाया गया, ठीक है। आर्थिक परिणाम में क्या हुआ कि 1859 में रैयतवाड़ी व्यवस्था में संशोधन, 1857 की क्रांति के बाद आर्थिक शोषण प्रारंभ किया गया। यह पहले भी होता था लेकिन अब ज़्यादा होने लगा, ठीक है। सामाजिक परिणाम में क्या है कि समाज और धार्मिक हस्तक्षेप न करने की बात की गई, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे इसमें लिखा है। अंग्रेजों ने पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दिया, ठीक है, यानी वेस्टर्न कल्चर को। अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किए, जिसके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा थी, क्योंकि वो समझते थे कि अगर इनके साथ अच्छा बॉन्डिंग बना के रखेंगे तो जब इनके साथ हमारा बॉन्डिंग अच्छा रहेगा तो इन्हीं के बदौलत आगे हम शासन कर सकते हैं, ठीक है, उनका ऐसा मानना था। तो निष्कर्ष क्या है, देखिए निष्कर्ष भी आपको एक एंड पॉइंट भी एक पॉजिटिव वे में देना है। ऐसा ना हो कि आप जो निष्कर्ष लिखे हैं उसको पढ़ के आदमी निराश ही हो जाए, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1857 की क्रांति ने भारत में भविष्य के लिए राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया, ठीक है। इस विद्रोह ने, ये आंदोलन नहीं है, ये गलत है, ऐसे भी काटा हुआ है, देख सकते हैं काटा हुआ है। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल मिला। 1857 की क्रांति भले ही असफल हो गई, परंतु परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद, एकता, शोषण के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इस प्रकार 1857 की क्रांति ने सकारात्मक व चारमुखी विकास व सकारात्मक दूरगामी नीतियों की ओर भारत को प्रेरित किया। तो इस तरीके से होने चाहिए। ये मेरा आंसर राइटिंग था, आप अपना इसमें सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ठीक ठाक मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी जो भी है
कोशिश करिए, अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं तो इस तरीके से पॉइंट में बना के लिखिए। पैराग्राफ में लिखेंगे तो छोटा छोटा पैराग्राफ होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपना सुझाव जरूर दें, अच्छा लगे बुरा लगे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए, ताकि मैं अपने अगले आंसर राइटिंग में अच्छे से सुधार कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।